अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अयाज़ है और मैं कंप्यूटर साइंस 10वीं क्लास का टीचर हूँ। डियर स्टूडेंट्स, हम अपनी आज की क्लास में ये सीखेंगे कि प्रोग्रामिंग के बुनियादी नुकात कौन से होते हैं। रिजर्व वर्ड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज, और हम ये भी सीखेंगे कि सी लैंग्वेज के अंदर एक प्रोग्राम की साख्त क्या होती है, उसका स्ट्रक्चर या उसका ढांचा क्या होता है। तो आइए अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली 2 क्लासों के अंदर ये सीखा था कि आईडीई क्या होता है, यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या होता है। फिर हमने एक क्लास के अंदर वो जो आईडीई था, सॉफ्टवेयर था, उसको हमने ये भी सीखा था कि हम उसको डाउनलोड किस तरीके से करते हैं। और डाउनलोड करने के बाद हमने उसकी इंस्टॉलेशन के बारे में भी सीखा था कि आईडीई को हम विद कंपाइलर, यानी कि कंपाइलर के साथ हम उसको डाउनलोड करते हैं, और डाउनलोड करने के बाद फिर हम उसको इंस्टॉल करते हैं, और इंस्टॉल के बाद फिर हमने उसको ओपन भी किया था, और ओपन करके ये देखा था कि उसका टेक्स्ट एडिटर कौन सा होता है और उसका डिबगर कौन सा होता है। यानी कि अगर हम एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, कुछ हदायत लिख रहे हैं कंप्यूटर को देने के लिए, तो अगर हमारे प्रोग्राम में कोई गलती हो, किसी किस्म का कोई एरर आ जाए, तो वो एरर कहाँ पर नज़र आता है, हमने ये भी देखा था। हमने अपनी क्लास में ये भी सीखा था कि आईडीई के जो ख़ास हिस्से होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। हमने टेक्स्ट एडिटर के बारे में पढ़ा था, उसके बाद हमने कंपाइलर के बारे में पढ़ा था, और हमने डिबगर के बारे में पढ़ा था। अब जो हमारी आगे आने वाली क्लासेस होंगी, उसमें हम मज़ीद चीज़ें सीखेंगे। उसमें हम ये देखेंगे कि हम किस तरीके से एक प्रोग्राम लिखते हैं और फिर उस प्रोग्राम को चलाते किस तरह से हैं। लेकिन प्रोग्राम लिखने से पहले, या यूं कह लीजिए कि प्रोग्रामिंग करने से पहले, ये बहुत ज़रूरी है कि हमें ये पता चले कि प्रोग्रामिंग के जो बुनियादी नुकात होते हैं वो कौन से होते हैं। या आपको इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि जो प्रोग्रामिंग की जो बेसिक्स होती हैं वो क्या होती हैं। तो हम अपनी आज की क्लास के अंदर जो सीखने के लिए जा रहे हैं, जो हमारे मौजू होंगे, हम उन पे एक नज़र डालते हैं कि हम आज क्या क्या सीखेंगे। हम आज देखेंगे कि प्रोग्रामिंग के बुनियादी नुकात क्या क्या होते हैं, यानी कि प्रोग्रामिंग की बेसिक्स क्या होती हैं। फिर हम ये देखेंगे कि सिंटैक्स क्या होता है, और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स क्या होता है, और उसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर आज की इस क्लास में सबसे अहम जो चीज़ हम सीखेंगे वो ये सीखेंगे कि सी प्रोग्राम की साख्त क्या है, यानी कि ये जो सी लैंग्वेज है जिसके अंदर हमने प्रोग्रामिंग करनी है, प्रोग्रामिंग सीखनी है, अपने प्रोग्राम बनाने हैं, हम ये देखेंगे कि इसकी साख्त क्या है, एक प्रोग्राम का ढांचा किस तरह का होता है, या आप कह लें कि एक प्रोग्राम का जो सिंटैक्स है पूरे का पूरा, वो किस तरह से होता है। हम देखेंगे कि सी प्रोग्राम के जो मुख्तलिफ हिस्से होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं, हम इनको भी आज पढ़ेंगे और सीखेंगे। और फिर आज की इस क्लास में हम रिज़र्व वर्ड्स या फिर की वर्ड्स के बारे में भी सीखेंगे, जिनको हम मुख्तस अल्फाज कहते हैं। तो जो मुख्तस किए गए अल्फाज होते हैं ये क्या होते हैं, इनको कौन मुख्तस करता है, इनको कौन रिज़र्व वर्ड बनाता है। ये मुख्तस अल्फाज, रिज़र्व वर्ड्स या फिर की वर्ड्स, ये एक ही लफ्ज़ है। उर्दू में हम कहते हैं मुख्तस किए गए अल्फाज, इंग्लिश में कहते हैं रिज़र्व वर्ड्स या फिर की वर्ड्स। ये क्या होते हैं, इनके बारे में भी हम आज की क्लास में सीखेंगे। और ये कुछ आपको यहाँ पे कुछ अल्फाज नज़र आ रहे हैं, इनके बारे में भी सीखेंगे कि ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो प्रोग्रामिंग के बुनियादी नुकात हैं उनके बारे में हम सीखते हैं कि प्रोग्रामिंग के बुनियादी नुकात क्या होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पूरी दुनिया के अंदर जैसे कि आप जानते हैं कि मुख्तलिफ ज़ुबानें बोली जाती हैं। हर ज़बान का अपना अपना हिसाब किताब है। जैसे कि उर्दू ज़बान है, तो उर्दू ज़बान को पढ़ने का, बोलने का और लिखने का एक तरीक़ाकार है। बिल्कुल इसी तरह से इंग्लिश ज़बान में बोलने का, लिखने का और पढ़ने का एक तरीक़ाकार है। या दुनिया में किसी और ज़बान की आप मिसाल ले लें, तो उसमें हर ज़बान को बोलने के लिए, लिखने के लिए या पढ़ने के लिए कोई ना कोई तरीक़ाकार वाज़िया होता है, जिसको हम देखते हैं, उसको सीखते हैं, और फिर उसी तरीके से उस ज़बान को बोलते हैं या उस ज़बान को लिखते हैं। बिल्कुल इसी तरह से
جب ہم پروگرامنگ کرتے ہیں تو پروگرامنگ بھی ہم کسی نہ کسی زبان کا استعمال کرتے ہوئے کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنی ایک کلاس میں سیکھا تھا کہ پروگرامنگ لینگویجز مختلف قسم کی ہوتی ہیں، جیسے کہ ہم نے سیکھا تھا کہ ایک پروگرامنگ لینگویج جاوا ہوتی ہے، ایک سی پلس پلس ہوتی ہے، ایک سی ہوتی ہے اور ایک پائتھن ہوتی ہے۔ یہ مختلف زبانیں ہیں، پروگرامنگ لینگویجز ہیں جن کا استعمال کرتے ہوئے ہم پروگرامنگ کرتے ہیں۔ اور پروگرامنگ کیا ہوتی ہے کہ ہم ہدایات لکھتے ہیں کمپیوٹر کے لیے، اور کمپیوٹر ان ہدایات کو دیکھتے ہوئے ان پہ عمل کرتا ہے، اور اس سارے کام کو پروگرامنگ کہتے ہیں۔ اور جو انسان پروگرام لکھتا ہے اس کو ہم پروگرامر کہتے ہیں۔ یہ بھی ہم نے اپنی ایک کلاس کے اندر سیکھا تھا۔ تو آج ہم پروگرامنگ کے جو بنیادی نکات ہیں ان کو سیکھیں گے۔ پروگرامنگ کے بنیادی نکات میں جو سب سے پہلے نمبر پہ جو چیز آتی ہے وہ آپ کی پروگرامنگ لینگویج کا سنٹیکس ہوتا ہے۔ اب سب سے پہلے ہم یہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سنٹیکس کیا ہوتا ہے۔ سنٹیکس ہوتا ہے کسی زبان کو یا کسی لینگویج کو لکھنے کا طریقہ کار، اسے ہم کہتے ہیں سنٹیکس۔ جیسے کہ ہم یہاں پر ایک جملہ لکھتے ہیں، علی اسکول جاتا ہے۔ اگر یہ آپ کے سامنے لکھا جائے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی اسکول جاتا ہے، لیکن اگر ہم اس کو اس طریقے سے لکھیں ہے اسکول علی جاتا، اگر ہم اس کو اس طریقے سے لکھیں گے، ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ کسی کو یہ سمجھ آ جائے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی اسکول جاتا ہے، لیکن یہ ایک صحیح سنٹیکس نہیں ہے، یہ اردو زبان کو لکھنے کا صحیح طریقہ کار نہیں ہے۔ اسی طرح سے جتنی بھی ہماری پروگرامنگ لینگویجز ہیں، جو پروگرامنگ کی زبانیں ہیں، ان سب کا اپنا اپنا سنٹیکس ہے، اپنا اپنا لکھنے کا طریقہ کار ہے۔ اگر ہم اس طریقہ کار کو فالو نہیں کریں گے، یعنی کہ اس کو دیکھتے ہوئے اپنا پروگرام نہیں لکھیں گے، تو کیا ہوگا، جب ہم اپنے IDE کے اندر، اپنے انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ کے اندر جب اس پروگرام کو چلائیں گے، اس کو جب بلڈ کریں گے، تو کیا ہوگا، ہمارے پروگرام کے اندر ایرر آ جائے گا، اور وہ ایرر کون سا ہوگا، سنٹیکس ایرر ہوگا۔ کہ جو بیسکس ہیں پروگرامنگ لینگویجز کی، ان میں جو سب سے اہم بات ہے وہ کیا ہے، پروگرامنگ لینگویج کا سنٹیکس۔ تو جب بھی ہم نے کوئی پروگرام لکھنا ہے کسی پروگرامنگ لینگویج میں، تو ہم نے اس بات کو مد نظر رکھنا ہے کہ ہم اس کے سنٹیکس کو دیکھتے ہوئے وہ پروگرام لکھ رہے ہوں۔ اگر ہم اس کے سنٹیکس کو دیکھتے ہوئے وہ پروگرام نہیں لکھیں گے تو کیا ہوگا کہ ہم جو پروگرام بنائیں گے اس میں کوئی نہ کوئی ایرر آ جائے گا اور ہمارا پروگرام نہیں چلے گا۔ اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں سی پروگرام کی ساخت کی طرف۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے اپنی پچھلی کلاس کے اندر یہ پڑھا تھا کہ ہم 10ویں کلاس کی اس کتاب میں جس لینگویج کے اندر پروگرامنگ کریں گے، اپنے پروگرامز لکھیں گے، وہ لینگویج ہوگی سی لینگویج۔ کون سی لینگویج ہوگی؟ سی لینگویج۔ آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم نے ایک چھوٹا سا کوئی پروگرام لکھنا ہو تو وہ سی لینگویج کے اندر وہ پروگرام ہم کس طریقے سے لکھتے ہیں، اس کو ہم آج سیکھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہم ایک اور چیز سیکھیں گے، وہ ہے مختص کیے گئے الفاظ، یعنی کہ ریزرو ورڈز۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، وہ لوگ جو پروگرامنگ لینگویجز کو بناتے ہیں، جو کمپیوٹر کے سائنسدان ہوتے ہیں، جو ان لینگویجز کو لکھتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ جب وہ ان لینگویجز کو لکھتے ہیں تو وہ ان لینگویجز کے اندر کچھ الفاظ کو مختص کر دیتے ہیں، جن کو ہم ریزرو ورڈز کہتے ہیں یا ہم ان کو کی ورڈز بھی کہتے ہیں۔ ان کا ایک خاص مطلب ہوتا ہے، جیسے کہ مثال کے طور پہ یہ یہاں پہ آٹو لکھا ہے، یہ یہاں پہ انٹ لکھا ہے۔ اب یہ INT انٹ جو ہے نا، یہ ویریبل کی ڈیٹا ٹائپ ہے۔ ہم اپنی آنے والی کلاسز میں پڑھیں گے متغیر کیا ہوتے ہیں، ان کی ڈیٹا ٹائپس کیا ہوتی ہیں، سارا کچھ ہم پڑھیں گے، یہ سیکھیں گے۔ لیکن یہ ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ مختص کیے گئے الفاظ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ جیسے کہ یہ انٹ ہے، یہ سٹرکٹ ہے، یہ بریک ہے، یہ ایلس ہے، یہ سوئچ ہے، یہ کیس ہے۔ اسی طریقے سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فلوٹ ہے، فور ہے، وائڈ ہے، شارٹ ہے، لانگ ہے، گو ٹو ہے۔ اب مثال کے طور پہ یہ ہمارے پاس ایک مختص کیا لفظ ہے گو ٹو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گو ٹو کرتا کیا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، جب ہم اپنی پروگرامنگ لینگویج میں کوئی پروگرام لکھتے ہیں تو پروگرام کو ہم لائن بائی لائن لکھتے ہیں۔
पहले पहली लाइन, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, इसी तरीके से हम पूरा प्रोग्राम लिखते हैं। और ये बात याद रखिएगा कि सी लैंग्वेज के अंदर आप जिस तरीके से अपनी हदायत को या अपनी स्टेटमेंट को जिस तरीके से लिखते हैं, जब आप प्रोग्राम को चलाते हैं तो वो उसी तरीके से ही एग्जीक्यूट होती है, वो उसी तरीके से ही चलती है। इसको हम कहते हैं कि जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे वो वैसे वैसे ही चलती जाएगी, वैसे वैसे ही एग्जीक्यूट होती जाएगी। अब गो टू का जो मुख्तस किया गया वर्ड है, ये लफ्ज़ है, ये क्या करता है? ये वर्ड क्या करता है कि आपने 100 लाइनों का प्रोग्राम लिख दिया और उस प्रोग्राम की 50 नंबर लाइन के ऊपर जाके आप ये कहें कि ये 50 नंबर के ऊपर जब प्रोग्राम हमारा आ जाए तो यहाँ से ये गो टू हो जाए 85 नंबर लाइन पे, तो ये गो टू को हम वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे कि अब आपने यहाँ से गो टू चला जाना है 85 नंबर लाइन पे। ये अभी शायद आपको सही तरह से समझ ना आ सके, लेकिन जब हम अपनी अगली क्लासेस के अंदर जाके मुख्तलिफ प्रोग्राम लिखेंगे, उनको समझेंगे, हम मुख्तलिफ तजर्बात करेंगे, अपने मसलों को, अपनी प्रॉब्लम्स को हल करेंगे, सोल्व करेंगे, तो फिर ये सारी चीज़ें आपको बड़ी आसानी के साथ समझ आएंगी। तो ये हो गए हमारे मुख्तस किए गए अल्फाज। ये वो अल्फाज होते हैं जो किसी लैंग्वेज के अंदर मुख्तस कर दिए जाते हैं कि इन अल्फाज का एक ख़ास मतलब है, और जिस तरीके से इनको लिखा होता है इनको हमने वैसे ही लिखना होता है। जैसे कि ये इंट लिखा है, ये इंट अब जो है वो छोटे अल्फाज में लिखा है, INT इंट। इसको अगर आप आई इसका कैपिटल कर दें इंट, तो ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये नहीं चलेगा। जिस तरीके से लिखा गया है उसी तरीके से आपने इसको लिखना है। इसको हम कहते हैं केस सेंसिटिव मैटर, कि जो हमारी सी लैंग्वेज है ये केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब है कि जिस तरीके से आपको अगर कोई लेटर स्मॉल लिखा है या कोई बड़े लफ्ज़ में लिखा है तो उसी तरीके से आपने उसको इस्तेमाल करना है। अगर आप उसको उस तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपके प्रोग्राम के अंदर कोई ना कोई एरर आ जाएगा। तो ये तो हो गए हमारे मुख्तस किए गए अल्फाज। अब हम आते हैं सी प्रोग्राम की साख्त की तरफ। सी प्रोग्राम के अंदर हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं जो बहुत अहम है। सबसे पहले लिंक सेक्शन या हेड सेक्शन होता है। ये वो सेक्शन होता है जिसमें हम अपनी फाइल्स को वहाँ पर इंक्लूड करते हैं। इंक्लूड का मतलब है कि वहाँ पर हम अटैच करते हैं और लगाते हैं फाइल्स को। फिर हमारे पास होता है मेन सेक्शन, और फिर मेन सेक्शन की बॉडी होती है। अभी हम यहाँ पे इस प्रोग्राम को लिखेंगे और लिखने से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो प्रोग्राम किस तरीके से होता है, उसकी साख्त क्या होती है। अब यहाँ पे हम सी लैंग्वेज का एक प्रोग्राम यहाँ पे हम लिखने लगे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं जो लिंक सेक्शन है वो होता क्या है, उसमें हम क्या करते हैं, ये वाला साइन जो है ये इस्तेमाल करते हैं, हैश इंक्लूड, और फिर ये एंगल ब्रैकेट जो होती है ये आप देख सकते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं, लिखते हैं हेडर फाइल नेम। यहाँ पे जो फाइल होती है उसका नाम लिखते हैं। ये नीचे 2 फाइल का नेम लिखा हुआ है, stdio.h या फिर math.h। अब ये फाइलें क्या होती हैं, किस तरीके से काम करती हैं, इसके बारे में भी हम सीखते हैं। फिर होता है हमारा मेन सेक्शन, और फिर मेन सेक्शन की बॉडी होती है, इसको भी हम देखते हैं कि ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अपने सी लैंग्वेज के प्रोग्राम की साख्त को समझने की कोशिश करते हैं कि सी लैंग्वेज की साख्त क्या होती है। तो जब आप कोई भी सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखेंगे तो सबसे पहले आप वहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे हैश इंक्लूड, और यहाँ पे एंगल ब्रैकेट्स, और यहाँ पे अपनी फाइल का वो नाम लिखना जो आपने यहाँ पे इंक्लूड करनी है, यानी कि यहाँ पे वो आपने वो प्रोग्राम का हिस्सा बनाना उस फाइल को। तो वो क्या हो सकती है, इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ये क्या होती है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, इसको भी हम सीखने की कोशिश करेंगे। और फिर कोई और भी फाइल अगर इसमें आप इंक्लूड करना चाहें तो आप इंक्लूड कर सकते हैं, यानी कि इसमें अपने प्रोग्राम में शामिल कर सकते हैं उस फाइल को। जैसे कि math.h। अब अगर हमारे प्रोग्राम के अंदर कुछ ऐसी हमने प्रोग्रामिंग करनी हो कि वहाँ पे मैथ से रिलेटेड, रियाजी से रिलेटेड कुछ चीज़ हो रही हो, प्रोग्राम चल रहा हो, तो हमने कोई किसी को जमा करना हो, तफरीक करना हो, ज़रब देनी हो या तकसीम करना, कुछ भी करना हो, तो उस सब चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं कि अपने हेडर में क्या करते हैं कि इस फाइल को शामिल कर लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं। तो ये जो हमारा सेक्शन है ना, ये वाला, इसे हम कहते हैं
लिंक सेक्शन या हेडर सेक्शन, ये वाला जो सेक्शन हमारा है, ये अब प्रोग्राम है। अब यहाँ से हमने प्रोग्राम को लिखना शुरू किया, ये याद रखिएगा, यहाँ से हमने प्रोग्राम को लिखना शुरू किया है। तो ये वाला जो सेक्शन है ये हमारा हो गया लिंक सेक्शन या हेडर सेक्शन, जिसमें हम फाइल को शामिल करते हैं, इंक्लूड करते हैं। वो फाइल्स कौन सी होती हैं? वो फाइल्स होती हैं, हमने देखना होता है कि हमारा प्रोग्राम क्या है, उस प्रोग्राम के अंदर हम क्या कर रहे हैं, उसको देखते हुए फिर हम उन फाइल को यहाँ पे शामिल करते हैं, इंक्लूड करते हैं। फिर हमारे पास आता है मेन सेक्शन। वो मेन सेक्शन क्या होता है, हम लिखते हैं यहाँ पे मेन, और उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद फिर हम इसकी बॉडी बनाते हैं। ये हमारे पास मेन सेक्शन है, मेन, और ये वाला ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास मेन का सेक्शन है, और ये बेसिकली क्या है, ये फंक्शन होता है एक, और फिर इसकी बॉडी होती है। सो पहले नंबर पे हमारे पास ये पार्ट है, दूसरे नंबर पे ये पार्ट है, और तीसरे नंबर पे ये जो इसकी बॉडी है ये है। जितना भी प्रोग्राम लिखेंगे वो इस बॉडी के अंदर लिखेंगे। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे कुछ एक लाइन लिखते हैं, माई नेम इज अली, और फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर का इस्तेमाल करेंगे। स्टेटमेंट टर्मिनेटर क्या होता है, इसके बारे में भी हम अपनी आने वाली क्लासेस में सीखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा एक कंप्लीट, ये हमारा एक कंप्लीट सी लैंग्वेज का एक प्रोग्राम है, और उसकी साख्त को हम समझने की कोशिश कर रहे थे। तो साख्त क्या है, पहले हमारे पास लिंक सेक्शन या हेड सेक्शन है, फिर हमारे पास मेन फंक्शन है, और फिर मेन फंक्शन की बॉडी है। और जो भी हमने प्रोग्राम लिखना है वो हमने मेन फंक्शन की बॉडी में लिखना है। जब हम सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को रन करेंगे, चलाएंगे अपने आईडी के ऊपर, तो क्या होगा, यहाँ से हमारा प्रोग्राम चलना शुरू हो जाएगा, और फिर यहाँ से देखेंगे हम कि किस तरीके से हमारा प्रोग्राम चलता है। ये आने वाली क्लासेस में हम इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे, तजर्बा करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे इसका, और फिर हम बाकी सारी चीज़ों को भी सीखेंगे कि ये किस तरीके से काम करता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की इस क्लास की सही से समझ आई होगी। हम एक दफ़ा फिर देख लेते हैं कि हमने आज की क्लास के अंदर क्या क्या पढ़ा। प्रोग्रामिंग के बुनियादी नुकात में हमने ये सीखा कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो उसका अपना एक सिंटैक्स होता है, हमने उसको देख के, उसको समझ के, उसके सिंटैक्स को फॉलो करके हमने वो सारा कुछ करना होता है। प्रोग्राम लिखा है, अगर उसको हम फॉलो नहीं करेंगे, यानी कि उसको देखते हुए नहीं लिखेंगे, तो कोई ना कोई एरर हमारे पास आ जाएगा। फिर हमने रिजर्व वर्ड के बारे में पढ़ा कि रिजर्व वर्ड या मुख्तस किए गए अल्फाज क्या होते हैं, उनको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमने एक एग्जांपल गो टू के बारे में पढ़ा कि गो टू का क्या काम है। इसी तरह इंट के बारे में पढ़ा, और ये भी सीखा हमने कि ये जो सी लैंग्वेज है ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसमें जिस तरीके से जो कुछ चीज़ दी गई है हमने उसको उसी तरीके से इस्तेमाल करना है। फिर हमने सी प्रोग्राम की साख्त के बारे में पढ़ा। इसमें लिंक सेक्शन या हेडर सेक्शन होता है, उसमें फ़ाइल को हम कैसे वहाँ पे शामिल करते हैं, इंक्लूड कैसे करते हैं, और दो फाइल्स भी हमने यहाँ पे उनके नाम लिखे। फिर मेन सेक्शन के बारे में पढ़ा, और मेन सेक्शन की जो मेन फंक्शन की जो बॉडी है उसके बारे में भी पढ़ा। और यहाँ पे हमने ये अपनी सारी की सारी, ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा लिंक सेक्शन था, ये हमारा मेन फंक्शन था, और ये वाली हमारी मेन फंक्शन की बॉडी थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की इस क्लास की सही से समझ आई होगी। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास सही से समझ आई होगी। हम जल्द मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।